गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने टाइम पीरियड निकालने के क्वेश्चन लिए थे सिंपल पेंडुलम के। उसमें बहुत सारे केसेस कवर किए थे बेटा। दो तीन केसेस बचे हुए थे, तो अभी हम लोग सिर्फ वो दो तीन केसेस कवर कर लेंगे जिसमें सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड निकालना है। उसके बाद स्प्रिंग मास सिस्टम के अलग से डिस्कस करेंगे। अलग अलग वेराइटीज के क्वेश्चंस है वो फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी सिर्फ सिंपल पेंडुलम के दो तीन केसेस बचे थे, वो कवर कर लेते हैं। बेटा अगर आपको ऐसा स्लोप दिया जाए जिसका एंगल है थीटा, और यहां पर एक ऐसा बॉक्स दिया है और ये बॉक्स में आपका सिंपल पेंडुलम है। अब ये वाला आपका सिंपल पेंडुलम ऐसा ऑक्सीलेट हो रहा होगा, तो ये जब मूव हो रहा है तो इसका टाइम पीरियड निकालो। सो टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला आपने पहले से ही पढ़ा है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत सा डिस्कशन किया हुआ है। अब इसमें देखना बेटा, अगर बॉडी का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है तो g एक्सेलरेशन जो रहता है वो डाउनवर्ड एक्ट होता। तो अगर ये वाला साइड लोगे तो ये एंगल आपका थीटा बनेगा। अगर आपका ये वाला एंगल थीटा बना हुआ है तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा बनेगा। और ये एंगल अगर आपका थीटा बन रहा है तो ये g इफेक्टिव जो बनेगा वो आपका g cos थीटा बनेगा। तो जी इफेक्टिव वहां पर पुटअप कर देना, क्योंकि हमने हर बार यहाँ पे जी इफेक्टिव लिया था। तो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी इफेक्टिव की जगह पे ये जी कॉस थीटा रख देना, जी कॉस थीटा। तो बेटा ये आपका टाइम पीरियड हो गया। क्लियर। इसके अलावा अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हम लोग सिंपल पेंडुलम को लिक्विड में ऑक्सीलेट कराएंगे। ये ऐसा कंटेनर लिया, इसमें ये लिक्विड है, लिक्विड हैविंग डेंसिटी सिग्मा, और एक सिंपल पेंडुलम कंसिडर किया जिसकी डेंसिटी है रो। रो यानी क्या बेटा, डेंसिटी ऑफ बॉडी। और ये जो है सिग्मा, सिग्मा यानी आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर ये वाटर रहा तो वाटर रहेगा, ठीक है ना। अब बेटा इसमें रो की वैल्यू ग्रेटर देन सिग्मा रहेगी, क्योंकि बॉडी की डेंसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगी। अब आप इसको ऊपर की तरफ उठाओ और छोड़ दो तो ये एसएचएम परफॉर्म करेगा, ऑक्सीलेट होगा। अब इसका टाइम पीरियड निकालो। अब टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी होता है, और जी क्या रहता है बेटा अपना, जी इफेक्टिव रहता है। अब हम लोग इस केस में भी जी इफेक्टिव निकालेंगे। बॉडी का वेट mg इफेक्टिव। अब ये बॉडी का वेट mg इफेक्टिव लोगे लिक्विड के अंदर, क्योंकि आपको पता है बॉडी का वेट ज्यादा होता है एयर में, लेकिन जैसे आप लिक्विड में रख देते हो तो लिक्विड उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, अपथ्रस्ट, बॉयंसी फोर्स। अब ये बॉयंसी फोर्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने दिया था और उसके हिसाब से इसका वेट कम हो जाता। तो ये ले लिया हमने इफेक्टिव वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी का इफेक्टिव वेट इन द लिक्विड। तो अब बॉडी का वेट एयर में कितना था वो ले लेंगे, माइनस वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी बॉडी का इफेक्टिव वेट लिक्विड के अंदर कैसे निकालते हैं, इसका वेट एयर में कितना रहना चाहिए था, माइनस वहां पे जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, यानी ये बॉडी लिक्विड के अंदर गई ना आपकी, तो बॉडी ने जितने लिक्विड की जगह ले ली उस लिक्विड का वेट ऊपर की तरफ एक्ट होता। दैट इज द बॉयंसी फोर्स अपथ्रस्ट गिवन बाय द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। अब मास की जगह पे क्या ले सकते हो बेटा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम यानी इफेक्टिव वेट ऑफ द बॉडी है ये, और ये जो रहेगा वो जी इफेक्टिव रहेगा तुम्हारा, इक्वल टू mg डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज इन एयर इंटू जी, जे इज इन एयर, माइनस। अब ये m यानी क्या है, मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, यानी मास यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। अब ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है और ये डेंसिटी ऑफ बॉडी है, और ये है इफेक्टिव वेट ऑफ बॉडी। तीनों तरफ वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा आपका, बचा क्या आपका
डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी इफेक्टिव, दैट इज इफेक्टिव वेट, और ये क्या रहा है आपका डेंसिटी इंटू जी माइनस सिग्मा इंटू जी। अब नेक्स्ट स्टेप में जी इफेक्टिव निकाल लो, देयरफॉर जी इफेक्टिव इक्वल, यहां से जी को कॉमन निकालो बेटा, क्या बचेगा ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा, यानी डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी, ये आ गया आपका जी इफेक्टिव। बस ये जी इफेक्टिव को आप टाइम पीरियड के फॉर्मूले में पुट अप कर दो। अब हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, तो एल बाय जी इफेक्टिव के जगह पर ये वाला ये पुट अप कर देंगे जी रो माइनस सिग्मा अपॉन रो, रो आपका ऊपर चला जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। ये हो गया बेटा आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन इट इज इन द लिक्विड। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, आप इस फॉर्मूले को याद रखना चाहो तो भी चलेगा, या आप इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम when it is in a liquid having density 1/10 time the density of body। ये क्वेश्चन में गिवन है, एक बार क्वेश्चन की कंडीशन देख लेते हैं हम लोग। हाँ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू 1/10 ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी, ये लिक्विड की डेंसिटी है, ये बॉडी की डेंसिटी है बेटा। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, अब आपको इसका टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है ना। तो आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला अभी आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी इफेक्टिव कितना आया था जी रो माइनस सिग्मा अपॉन रो, तो ये रो ऊपर चला गया था, देयरफॉर टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। अब ये देखो, अगर हम लोग डेंसिटी ऑफ बॉडी लेंगे तो 10 टाइम्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ जाएगा। सो यहां से डेंसिटी ऑफ बॉडी इज 10 टाइम्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ऐसा हो जा रहा है। तो हम लोग डेंसिटी ऑफ बॉडी की जगह पर 10 टाइम्स सिग्मा रख देते, ये वाला सिग्मा है आपका, माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी यानी क्या 10 टाइम्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ऐसा ले लिया 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी, ये कितना हो गया अपना 10 टाइम्स सिग्मा, ये आ जाएगा आपका 10 माइनस 1 9 टाइम्स सिग्मा, यहां सिग्मा कैंसिल हो गया अपना, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या मिला 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी, और ये आ रहा है आपका 10 बाय 9 यानी 10L बाय 9G। बेटा ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरीके से आप टाइम पीरियड निकालोगे सिंपल पेंडुलम का इन ए लिक्विड। क्लियर। आज हम लोगों ने 3 to 4 क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं, इसको आप पिछले लेक्चर से कनेक्ट कर देना, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में सिंपल पेंडुलम के ऊपर 15 से 20 क्वेश्चन लिए हुए हैं। पिछले वीडियो में आप देख लेना, उसमें सिंपल पेंडुलम के अलग अलग वेरिएशंस दिए हैं मैंने, तो उसमें कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। ये तीनों क्वेश्चन उसको आप अटैच करके रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्प्रिंग वाले क्वेश्चन लेंगे, मास अटैच विथ स्प्रिंग वाले, उसके टाइम पीरियड निकालने के बहुत अलग अलग क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, बाय।